Okay, now CT scan is actually nothing different from X-rays. आगे आ जाओ सर, आएगा ना, मैं बता रहा हूँ, आगे आए। सीटी स्कैन एक्सरे से बहुत डिफरेंट नहीं है, सिर्फ फर्क ये है कि ये 3 डायमेंशनल स्कैन होता है। वो 2D होता है, वो सिर्फ एक तरफ से होता है, ये मल्टीपल डायरेक्शन से होता है। ठीक है, अब मैं आपको जरा समझा दूं। पहले सीटी का मतलब क्या है। सीटी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, सीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए इसके अंदर होता क्या है, या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। देखो ये मैंने एक बेसिक सा एक डायग्राम डाला है। आप जो जिस पेशेंट का जिस रीजन का सीटी स्कैन करना होता है, आप क्या करते हैं कि एक जो एक्सरे ये ट्यूब होती है, या एक्सरे एमिटर होता है, ये इस तरह से ना एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, तो ये पूरा घूम सकता है 360 डिग्री। और नीचे तुम देख रहे हो उसका जो डिटेक्टर है वो भी घूम सकता है, यानी ये बेसिकली दोनों यूं करके साथ साथ घूमते हैं, यूं करके। ठीक है, वो भी घूमता है एमिटर, और डिटेक्टर भी उसके साथ साथ बिल्कुल उसका ऑपोजिट घूमता रहता है, तो पूरा 360 डिग्री रोटेटेबल होते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स। इसका कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग ऑफ द रीजन। स्लाइसिंग ऑफ द रीजन का मतलब मैं आप लोगों को पहले समझा दूं। सपोज करो तुम्हारे पास एक ये रीजन है जिसका तुम्हें स्कैन करना है। ठीक है, अज्यूम करो ऐसे एक क्यूब ले लिया मैंने, इसका तुम्हें स्कैन करना है। तो जब सीटी स्कैन इसके ऊपर आप करने लगते हैं ना, तो कंप्यूटर क्या करता है, इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में तोड़ देता है। इट ब्रेक्स इनटू लाइक स्लाइसेस, लाइक दिस। स्लाइसेस का मतलब समझो, जैसे तुम केक के पीस बनाते हो ना, तो वो इसके यूं करके स्लाइसेस बना देता है। ये स्लाइस बना दिया, ठीक है, फिर ये इसका एक स्लाइस बना दिया, इसका एक स्लाइस बना दिया, इसका एक स्लाइस बना दिया। अच्छा, इसको मैं जरा थोड़ा सा और आसान डायग्राम अगर इसका दिखाऊं ना, तो यूं अगर ये एक पीस है पूरा, ये है 3D। ठीक है, तो ये समझो ये बिल्कुल जैसे एक केक का पीस होता है, इसको आप वैसे समझें। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसके स्लाइसेस बना देगा। अच्छा, हर स्लाइस उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, समझ लें, वो इसका स्लाइस बना देगा यूं करके। एक स्लाइस, फिर दूसरा स्लाइस, फिर तीसरा स्लाइस, फिर चौथा स्लाइस, फिर पांचवा स्लाइस, एंड सो ऑन। इसको वो स्लाइसेस में ब्रेक कर देता है। ठीक है, देन व्हाट इट डज, वो एक स्लाइस को लेता है, अ स्लाइस, ये ना, सो द रीजन हमने कहा इज ब्रोकन इनटू स्लाइसेस, इनटू स्लाइसेस। फिर वो एक स्लाइस पे एक्सरे को डिफरेंट एंगल से उसके ऊपर एक्सरेज आती हैं। यानी इसका मतलब समझो, अब ये एक स्लाइस आ गया ना उसका, अब तुम्हारे पास एक स्लाइस है ये वाला, तो ये टुकड़ा है तुम्हारे पास, एक स्लाइस है ये, तो एक्सरेज इधर से आएंगी, यहां से एक्सरे आएंगी, और यहाँ डिटेक्टर होगा, इधर होगा डिटेक्टर, ये एक्सरे होगी, इधर होगा डिटेक्टर। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, घूमेगा, यानी थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ये एक्सरे इधर चली जाएगी, डिटेक्टर ऊपर चला जाएगा, यानी अब ये ना घूमता रहेगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये एक्सरे इधर से आएगी और डिटेक्टर इधर हो जाएगा, एक्सरे इधर, डिटेक्टर यूं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये आपका जो स्लाइस है, ये एक्सरे इधर, डिटेक्टर इधर, फिर इसके बाद एक्सरे यहां से, डिटेक्टर इधर से, फिर एक्सरे यहां से, डिटेक्टर इधर। ठीक है, तो अलग अलग एंगल से उसके ऊपर जो है ना वो एक्सरे पड़ती है, आगे डिटेक्टर जो है ना उसको डिटेक्ट करता रहता है। अब जब ये सारे इमेजेस इसके पास आ जाएंगे, इसका मतलब एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप उसका डिफरेंट एंगल से इमेज ले रहे हैं, किसका, स्लाइस का। ठीक है, एक एंगल से इमेज लिया, फिर दूसरे एंगल से इमेज लिया, फिर तीसरे एंगल से इमेज लिया, फिर चौथे एंगल से लिया। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उन सारे इमेजेस को जोड़ देता है और स्लाइस का इमेज क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो जिसके अंदर डाटा सेव हो रहा होता है ना, वो हर सारे इमेजेस को कंबाइन करता है और उसको जोड़ के एक स्लाइस का इमेज बना देता है, एंड देन इट रिपीट्स द सेम प्रोसीजर विद ऑल द स्लाइसेस। आपने जितने भी स्लाइस बनाए हुए होते हैं ना, तो सबके साथ यही प्रोसीजर रिपीट करता है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास क्या आ गया, सारे स्लाइसेस के इमेजेस आ गए। अब कंप्यूटर क्या करता है, उन स्लाइसेस के इमेजेस को आपस में जोड़ देता है, तो उस पूरे रीजन का, उस पूरी बॉडी ऑब्जेक्ट का जो है
वो आपके पास इमेज आ जाता है। इससे फायदा क्या हुआ आपको? आपने एक 3 डायमेंशनल इमेज ऑब्टेन कर लिया उसका। पहले तो आप एक ही तरफ से बस भेजते थे ना, और आपके पास जो डिटेक्शन आती थी उसी से आप अंदाजा लगाते थे क्या प्रॉब्लम है। तो इसके डिफरेंट एंगल से आने से यू ऑब्टेन अ 3 डायमेंशनल इमेज, ठीक है, ऑफ दैट रीजन। उसको तुम रोटेट करके भी देख सकते हो, तुम उसकी डेप्थ की इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, तुम ये सारी चीजें उसके साथ कर सकते हो। भाई ये सीटी स्कैन है, ये फर्क है सीटी स्कैन में और इसमें। अब इसका देखो एक पास पेपर का सवाल है, मैंने वो पास पेपर का तकरीबन 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, मैंने उसका पूरा आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि यू गाइस एक्चुअली लर्न ऑल दीज पॉइंट्स एंड राइट देम डाउन। जब भी एग्जाम में आ जाए ना तो देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। चलिए ये पूरा इसका आंसर है, इसको पढ़ते हैं। ये देखो पीछे की एक लाइट ऑफ कर, पीछे जरा 2-3 आगे की लाइटें ऑफ करो। अच्छा मैं आपको जरा रीड कर देता हूँ, जो लोग करीब दूर बैठे हैं उनको शायद क्लियर दिखाई ना दे रहा, वैसे तो चले मैं थोड़ा और इनलार्ज कर देता हूँ। ये लें, इसमें लिखा हुआ क्या है? द रीजन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्लाइसेस। ये 1 मार्क आपको ये लिखने का मिलेगा। द एक्सरे ऑफ ईच स्लाइस इज टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड दीज इमेजेस आर कंबाइंड टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द स्लाइस। ये 2 एडिशन और मार्क मिल जाएंगे। विच इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। द प्रोसीजर इज रिपीटेड विद अदर स्लाइसेस, ठीक है, and by combining all the images of slices, a 3-dimensional image of the region is produced. 6 मार्क का आंसर है, याद कर लें, फ्री के 6 नंबर है और ये आता है बड़ा फ्रीक्वेंट है और इतने ही मार्क का आता है, 5 मार्क का, 6 मार्क का। तो अगर आपको ये याद है बस आपको 6 नंबर मिल गए। आपके सिलेबस में इससे पहले एक और था वॉक्सेल एडिशन, उसमें हमने 4-4 के वॉक्सेल, आप पास पेपर में आपको सवाल उसके नजर आएंगे। 2022 के अंदर उन्होंने वो खत्म कर दिया, वो वॉक्सेल एडिशन जो है वो एक्सरे के अंदर खत्म हो गया। तो बस आपको बस ये याद रखना है कि ये सीटी स्कैन एक बेसिक फ्रेमवर्क है, दैट्स इट, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, सर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेसिकली एक्सरे के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ही हैं। याद है आपको एक्सरे के मैंने क्या आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए थे? याद करें, तकरीबन एक्सरे वाले ही हैं। बस डिसएडवांटेज, एक एडिशनल डिसएडवांटेज इसमें ये है कि ज्यादा देर के लिए होता है और ये ज्यादा देर तक तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक्सरे की रेडिएशन रहती है। याद है मैंने एक्सरे के बारे में क्या बताया था? एक्सरेज आर हार्मफुल। तो जाहिर है अगर आप ज्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे तो वो ज्यादा हार्मफुल होगा ना। तो ये इसके लिए भी वैसे ही मसला आता है, कंट्रास्टिंग मीडियम कभी कभी यूज करना पड़ता है। तो वही जो मैंने आपको कहा था, कंट्रास्टिंग मीडियम के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लाइक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, इससे भी हो जाते हैं। बाकी इसके एडवांटेज तकरीबन वही हैं सारे, एक एक दफा पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस। रिमोट सेंसिंग टेक्निक का क्या मतलब? एडवांटेजेस पढ़ रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग कि आपको बॉडी के उस रीजन पे पहुंचे बगैर फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी यू कैन एक्चुअली ऑब्टेन द इमेज ऑफ द इंटरनल बॉडी। क्विक एंड पेनलेस, आई थिंक एवरीबॉडी नोज द मीनिंग, ठीक है। डिटेल्ड 3D इमेज गिव्स मोर इंफॉर्मेशन कंपेयर टू 2D एक्सरेज। जाहिर है ये बहुत ज्यादा, ये अक्सर ना ट्यूमर वगैरह के लिए होता है, ट्यूमर हो गया या मसल वगैरह कोई आपका जब होता है टेयर हो जाता है उसके लिए ना, जो एक्सरे में नहीं क्लियर होता वो फिर इससे होता है, ठीक है। मोस्ट रीजन ऑफ योर बॉडी कैन बी स्कैन, दैट इज ब्रेन टू लेग, तकरीबन खोपड़ी से लेकर टांग तक तुम हर जगह का जो है ना वो सीटी स्कैन कर सकते हो। अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे, आप बोन का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, स्कल का अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ठीक है। तो बाकी इमेजेस के साथ प्रॉब्लम है, ये हर जगह का हो जाता है। कैन डिटेक्ट वेरी माइनर रीजन्स, एग्जाम्पल स्मॉल ट्यूमर्स। तो छोटा सा भी कोई ट्यूमर होना, बहुत छोटी विड्थ का, लाइक मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं ना, तो वो इसको डिटेक्ट कर लेता है। आमतौर पे बाकी स्कैन जितना एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाते। डिसएडवांटेज बच्चों एक्सरेज वाले ही हैं। पेशेंट इज एक्सपोज टू मोर एक्सरेज, therefore increased risk of X-ray ionization, which can result in cancer. Side effects of constipation, वो contrasting medium, example allergies, constipation, etc. वही मसला। ठीक है सर, समझ में आ गया आप लोगों को ये? दिस इज सीटी स्कैन, दैट्स इट। सीटी स्कैन में तो कुछ है ही नहीं इसके अलावा, इतना सा है सीटी स्कैन। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग देखोगे पास पेपर में सवाल होंगे, वो क्यूब बना हुआ होगा, उसमें 4 डब्बे ऐसे बने हुए होंगे यूं करके, उसमें नंबर्स लिखे हुए होंगे। मुझे अक्सर बच्चे कहते हैं सर आपने हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं, यूं करके ना, ये वॉक्सेल होते थे, ये 4 2 1 5 इस तरह से नंबर होते थे। फिर उसके बाद यूं दिखाई हुई होती थी, एक्सरेज आ रही हैं, यहाँ डिटेक्टर रखा हुआ होगा, ऐसे तो मैं पास पेपर में सवाल नजर आएंगे, हमारे सिलेबस से निकाल दिया।
ठीक है, voxel addition is no more part of your syllabus, so that's why मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा। कोई सवाल एक्सरे में अपना सिटी स्कैन में किसी का? नहीं आता ना पूरा, छोटे छोटे रीजन्स को ब्रेक करना है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि छोटे छोटे स्लाइसेस का इमेज जब आता है तो उनको कंबाइन करके फिर आपका पूरा इमेज लेते हैं। इस तरह अगर आप बड़े ऑब्जेक्ट का एक साथ लेंगे तो फिर उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। हाँ, यानी हर स्लाइस का ना पूरा अंदर अंदर तक उसको इक्वल स्लाइसेस में तोड़ देता है, तो हर पार्ट का इमेज बहुत क्लियर आ जाता है। और कोई सवाल? अच्छा, ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी आपको पता है क्या है? देखें, ये तो 3D जो बेसिकली डिस्प्ले है ना, मतलब आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत साल लगेंगे। आई थिंक हार्डली, मेरा ये ख्याल है कि मैक्सिमम 1-1.5 साल और ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी विल बी चीप एंड विल बी यूज्ड बाय मोस्ट पीपल अराउंड। यानी होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या होगी कि मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा आपको लगेगा ऐसा साकिब साहब यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो असली में बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली पता है क्या होगा, मैं घर पे बैठा हुआ, मेरे ऊपर कैमरास लगे हुए, मल्टी सेम सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी है। वो इधर से कैमरा मेरा इमेज ले रहा होगा, इधर से मेरा कैमरा इमेज ले रहा होगा, इधर से ले रहा होगा, इधर से होगा, तो मल्टीपल कैमरा मुझे सराउंड कर रहे होंगे, वीडियो कैमरास। वो कंप्यूटर क्या करेगा, उन सारे के इमेजेस को जोड़ के यहाँ पर ऊपर समझो या नीचे, एक्चुअली होलोग्राम नीचे से एक प्रोजेक्शन होगी, वो सारे इमेजेस जोड़ के वो प्रोजेक्शन ऊपर कर देगा। तो वो सारे कैमरा का इमेज आपको लगेगा, ज़ाहिर है अगर बड़ा क्रिस्प इमेज होगा, उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी, तो आपको ऐसा लगेगा कुर्सी पे मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन आपको लगेगा मैं आपके सामने यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा ना, ये तो टेक्नोलॉजी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी बड़ी कॉमन है। अभी बिलावल भुट्टो ने एक जलसे में भी यूज की थी, पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन डेज में, तो वो उसने सेफ्टी के बड़े उस वक्त इन पे बड़े वो अटैक हो रहे थे इनके ऊपर ना, तो उसने एक होलोग्राम टेक्नोलॉजी से एक्चुअली लोगों से जलसे पे खिताब किया था। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं घर पे बैठा हूँ, आपको मैं सामने में बैठा हुआ नजर आऊंगा और मैं आपको कैमरे पे देख रहा हूँ, तो मैं वहीं से मैं कहूँगा जैन भाई क्या कर रहे हो उधर, मैं घर से बैठा हुआ बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लगेगा मैं यहाँ बैठा हुआ बोल रहा हूँ। सो ये बिल्कुल सिटी स्कैन की जो है ना वो एक इमिटेशन है कि आप सिटी स्कैन में कैमरे करेंगे। ठीक है, चलो अब